दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं या आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो सीनियर सिटीजन है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज हम बात करेंगे अगर आप भारत में रहते हैं, आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है, 70 75 80 कितने भी है, तो आपको इंडिया में रहते हैं तो आपको काफ़ी सारे फायदे मिलते हैं जिससे आपकी पैसे की बचत होती है। अब पैसे की बचत कहाँ कहाँ हो सकती है? बैंक में हो सकती है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू हो सकती है और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी काफ़ी सारे आपको फ़ायदे दिए गए हैं। तो हम बात करने वाले हैं ऐसे ही ढेर सारे फ़ायदे के बारे में जो एक सीनियर सिटीज़न को मिलते हैं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। जो एक व्यक्ति इंडिया में रहता है जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, चाहे आपके परिवार में हो या दोस्त में हो, कहीं भी वीडियो शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। देखिए, इंडिया के अंदर 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो गया है। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट आया है, जिसके चलते काफ़ी सारे नए फ़ायदे भी इसमें जोड़े गए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या-क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं। सबसे पहले एक सीनियर सिटीज़न क्या होता है, उसकी बात करना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोगों में इसका कन्फ्यूज़न होता है। कोई बोलता है सर हमारी उम्र 55 साल है, तो क्या हम इसमें सीनियर सिटीज़न कंसिडर होएँगे? कोई बोलता है हमारी 58 साल है। तो इन जनरल बात करें तो देखिए, इंडिया के अंदर जनरल बात करें यानी कि आपको नॉर्मल सीनियर सिटीज़न जो होता है ना, उसको 60 साल से अधिक उम्र होती है जिसकी, उसको सीनियर सिटीज़न कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा अगर अपन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बात करें, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो बेनिफिट दिए गए हैं ना, उसमें सीनियर सिटीज़न की डेफिनेशन भी दी गई है। जो व्यक्ति 60 साल से अधिक उम्र का है और 80 साल से कम है, उसको ही सीनियर सिटीज़न बोला गया है। 80 साल से जो ऊपर है ना, उसको सुपर सीनियर सिटीज़न बोला गया है और सुपर सीनियर सिटीज़न को तो और भी ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। यानी कि अगर आप एक 75 साल, 80 साल से अधिक उम्र के हैं, तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। एक और कैटेगरी है, जिसको कि स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न बोला जाता है। इसको एक अलग से फ़ायदा मिलता है, उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। जो व्यक्ति 75 साल से अधिक उम्र के होते हैं, उनको एक अलग फ़ायदा मिलता है। बाकी जो 60 से 80 वाले होते हैं, वो तो मिलते ही हैं। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है, उसकी बात भी करेंगे अपन इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं सबसे पहले बेनिफिट की। 1 नंबर की बात करें, बेनिफिट इन बैंक और पोस्ट ऑफिस। आप बैंक के अंदर एफडी करवाने जा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में आप स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट स्कीम के फ़ायदे मिलते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर फ़ायदे मिलते हैं और भी काफ़ी सारी गवर्नमेंट की सर्विस है जहाँ-जहाँ फ़ायदे मिलते हैं। तो सबकी डिटेल में आपको बात करेंगे। वीडियो भले ही बड़ा होगा, लेकिन एंड तक देखेंगे तो आपको सारे फ़ायदे पता चल जाएँगे। बीच में कोई पार्ट स्किप करते हैं तो आप वो फ़ायदा मिस कर देंगे। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले बेनिफिट की, एफडी बेनिफिट फॉर सीनियर सिटीज़न। देखिए, जनरली आप बैंक में एफडी करवाने जाते हैं, अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, तो आपको बैंक जो है 0.5 से लेकर 1% का एक्स्ट्रा ब्याज देता है। किसी बैंक में अपन को 7% इंटरेस्ट मिल रहा है ना जनरल सिटीज़न को, तो अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको 7.5 या 8% का ब्याज मिलेगा। सबसे बड़े बैंक एसबीआई की ही बात कर लेते हैं। अगर आप एसबीआई के अंदर 5 साल से 10 सा की एफडी करवाएँगे ना, तो आपको ब्याज मिलता है 6.05%, लेकिन सीनियर सिटीज़न को यही ब्याज 7.05% मिलता है। तो देख सकते हैं आप, 1% का फ़ायदा मिलता है। बाकी जितने भी टेन्योर है ना एसबीआई के, वहाँ पर 0.5% का फ़ायदा मिलता है, लेकिन 5 साल से 10 साल के टेन्योर पे 1% का फ़ायदा मिलता है। और भी एसबीआई के अलावा जितने भी बैंक है ना इंडिया में, सारे के सारे बैंक सीनियर सिटीज़न को फ़ायदा देते हैं। तो 0.5 से लेकर 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल सकता है। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, सेफ़ इनकम चाहिए आपको, फ़िक्स इनकम चाहिए, तो एफडी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। आप पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे बेनिफिट की बात करें, सीनियर सिटीज़न के लिए एक स्पेशल स्कीम चलाई जाती है, सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम, जहाँ पे आपको 8.2% का ब्याज मिलता है। इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी हमने कवर कर रखी है। आप यूट्यूब पे जाके सिंपली सर्च करेंगे ना, सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम बैंकिंग बाबा, हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। उसके अलावा बात कर लेते हैं, ये जो स्कीम होती है 5 साल की होती है। जनरल बात करें, इंटरेस्ट यहाँ पे आपको क्वार्टरली मिलता है, यानी कि हर 3 महीने से इनकम होती है। रेगुलर इनकम अगर आपको चाहिए ना रिटायरमेंट के बाद में, यानी कि 60 साल की उम्र के बाद में, तो आपको ये स्कीम एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। आप यहाँ पे जो है 30 लाख रुपए तक एक बार में जमा करवा सकते हैं। ये हो गए 2 बेनिफिट। अब बात करते हैं बेनिफिट नंबर 3 की। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बात करते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट करते हैं ना, ओल्ड टैक्स रिजिम, तो यहाँ पर आपको हायर एग्जेम्पशन लिमिट का ऑप्शन मिलता है।
एक जो जनरल सिटीज़न होता है ना जिसकी उम्र 60 साल से कम है, उसको 2.5 लाख रुपए तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री होती है। लेकिन एक सीनियर सिटीज़न जो होता है ना उसको 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होती है। वहीं सुपर सीनियर सिटीज़न जो होता है जिसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, उसको तो 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होती है। अब ये देखिए इनकम टैक्स फ्री है और यहीं पे अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है ना तो आपको आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं होती। वहीं सीनियर सिटीज़न के लिए ये लिमिट बढ़ जाती है, उनको 3 लाख रुपए तक की इनकम पे इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं सुपर सीनियर सिटीज़न को 5 लाख रुपए तक की इनकम पे आईटीआर फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि आपको जो है वो सीनियर सिटीज़न को कम टैक्स लगता है, यहाँ पर आपको कम यानी कि आपकी इनकम 2,80,000 रुपए है, तो आपको आईटीआर फाइल करना भी ज़रूरी नहीं है। वहीं एक जनरल सिटीज़न को आईटीआर फाइल करना ज़रूरी होएगा 2,80,000 की इनकम पे। इसके अलावा चौथे बेनिफिट की बात करें, अभी तो अपन ने बात करी ओल्ड टैक्स रिजीम की, अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री देखने को मिल जाती है। वैसे यहाँ पर अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं ना तो आपको 4 लाख रुपए तक की इनकम पे आईटीआर फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है और आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स देने की भी ज़रूरत नहीं है, रिबेट मिल जाती है आपको। उसकी बात भी अभी अपन कर लेते हैं। न्यू टैक्स रिजिम क्यों लाया गया था? सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम, यानी कि यहाँ पर आपको जो है कंप्लायंसेस वगैरह ज़्यादा नहीं है। 80C, 80D उल्टे सीधे सेक्शन होते थे ना जिसकी मदद से आप आईटीआर में इनकम कम रिपोर्ट करते थे, वो डिडक्शन वगैरह लेते थे। न्यू टैक्स रिजिम सरकार ने ला दिया, 12 लाख रुपए कमाओ, टैक्स फ्री ले जाओ सारा का सारा। इसके अलावा बात करते हैं पाँचवें बेनिफिट की। अब आ जाता है रिबेट का बेनिफिट, जो आपको बताया ना, रिबेट जो पहले मिलती थी सेक्शन 87A के तहत। नया इनकम टैक्स एक्ट आया ना तो उसका सेक्शन बदल के 156 कर दिया है। यहाँ पर देखिए अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं ना तो आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हो जाती है। आईटीआर फाइल करना आपको 3 लाख से ऊपर कंपलसरी है अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, लेकिन जो टैक्स है वो आपका 5 लाख तक जीरो लगेगा, 5 के ऊपर ही टैक्स लगेगा, क्योंकि रिबेट मिलती है 12,500 रुपए तक की। यहाँ पर अगर आपकी इनकम 3.5 लाख है ना तो आपको रिबेट मिल जाती है, 4 लाख है ना रिबेट मिल जाती है, 5 लाख से ऊपर होएगी ना इनकम तो आपके ऊपर टैक्स बनेगा। ऐसे ही न्यू टैक्स रिजिम के अंदर भी 4 लाख से 12 लाख रुपए तक जो इनकम होती है उस पर आपको रिबेट मिल जाती है, जिसके चलते आपका जो टैक्स है वो जीरो हो जाता है। 60,000 रुपए तक की रिबेट मिलती है। 60,000 रुपए यानी कि आपकी इनकम 12 लाख है ना तो 12 लाख पे आपका टैक्स बनेगा 60,000, लेकिन सरकार आपको रिबेट दे देती है जिसके चलते आपको छूट मिल जाती है, फिर आपका टैक्स जो है वो जीरो हो जाता है। ये हो गया पांचवा बेनिफिट, यानी कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की, इंटरेस्ट इनकम की आपको डिडक्शन मिलती है। जो पहले सेक्शन हुआ करता था 80TTB करके, उसको 153 कर दिया है। सीनियर सिटीजन को यहाँ पे 50,000 रुपए की डिडक्शन मिलती है, जनरल सिटीजन को केवल 10,000 की मिलती थी, वो भी कौन सी, सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट में से। लेकिन सीनियर सिटीजन को एफडी, आरडी, सेविंग अकाउंट, कोई भी तरह का इंटरेस्ट होना, 50,000 रुपए तक की डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 153 के तहत। कौन, केवल और केवल ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर, न्यू टैक्स रिजिम में नहीं है। ये सिर्फ सीनियर सिटीजन को मिलता है। जनरल सिटीजन को केवल सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलता है, वो भी 10,000 तक ही, और वो भी केवल और केवल ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलता है। लेकिन सीनियर सिटीजन को ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। अब बात करते हैं अगले बेनिफिट की, नो एडवांस टैक्स रिक्वायरमेंट। देखिए अगर आप एक साल भर के अंदर पैसा कमाते हैं ना, वो पैसा अगर आपका इनकम लिमिट से ज़्यादा हो जाता है और उसके ऊपर टैक्स बनता है, और टैक्स भी जो है वो 10,000 रुपए से ज़्यादा बनता है ना एक साल का, तो सरकार बोलती है जिस साल का पैसा है ना उसी साल में उस पर टैक्स देना है, उसको एडवांस टैक्स बोलते हैं। और एडवांस टैक्स भी उनको अलग अलग पार्ट में देना होता है, यानी कि हर 3 महीने से कुछ कुछ पैसा एडवांस टैक्स के रूप में देना होता है सरकार को। जैसे कि किसी व्यक्ति की इनकम है 20 लाख रुपए, उसके ऊपर 2 लाख रुपए टैक्स बनेगा, तो 2 लाख रुपए जो टैक्स है ना, सरकार बोलती है 15 जून तक हमें इसका 30% टैक्स दे दो, फिर 15 सितंबर तक इसका 30% और दे दो, फिर 15 दिसंबर तक और दे दो, 15 मार्च तक वो पूरा पैसा ले लेती है। जिस साल में पैसा कमाया उसी साल में टैक्स ले लेती है। आईटीआर तो अगले साल फाइल होती है, साल खत्म होने के बाद में, और ऊपर नीचे कुछ होता है, ज़्यादा टैक्स दे दिया या कम दे दिया, फिर वो आईटीआर के टाइम पे रिफंड होता है या फिर एक्स्ट्रा टैक्स बनता है तो वो देना होता है। लेकिन सीनियर सिटीजन को सरकार बोलती है आपका टैक्स कितना भी बने, आपको एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक कंडीशन है, आपकी इनकम जो है वो बिजनेस से नहीं होनी चाहिए। आपकी इनकम सैलरी से हो सकती है, आपकी इनकम पेंशन से हो सकती है, आपकी इनकम इंटरेस्ट से हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है, रेंट इनकम हो सकती है,
कुछ भी इनकम हो बिजनेस के अलावा, तो आपको जो है वो एडवांस टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। जनरल सिटीजन को ज़रूरत है 10,000 से ज़्यादा होते ही, लेकिन सीनियर सिटीजन को यहाँ पर बेनिफिट दिया गया है। सेक्शन 404 के तहत एडवांस टैक्स भरना कंपलसरी होता है, लेकिन सीनियर सिटीजन को ये बेनिफिट मिल जाता है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो एडवांस टैक्स भरें, बाकी भर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा अगले बेनिफिट की बात करें, टीडीएस से बचने का ऑप्शन। अगर आपने बैंक में एफडी करवा रखी है, आपकी एफडी का इंटरेस्ट इनकम पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है ना, तो बैंक उस पे टीडीएस काटता है। तो सीनियर सिटीजन को यहाँ पर भी छूट दी गई है। वैसे ही देखिए, पहली बात तो जनरल सिटीजन का 50,000 से ज़्यादा होते ही टीडीएस कटेगा। पहला बेनिफिट तो यही हो गया कि उनकी लिमिट ही ज़्यादा सेट करी गई है। दूसरा बेनिफिट है कि इससे भी बचना है ना, तो फॉर्म 121 भर के बैंक में जमा करा दो। बैंक में 15G या फिर 15H होता था ना सीनियर सिटीजन का, ये फॉर्म उसका नाम बदल के 121 कर दिया गया है। तो 121 नंबर फॉर्म आप भर के जमा करवा सकते हैं। आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है ना, तो भी आप ये फॉर्म जमा करा सकते हो। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको किसी भी तरह का टैक्स यानी टीडीएस नहीं कटेगा। जनरल सिटीजन के लिए दो बेनिफिट यहाँ पर उसके कंपैरिजन में हो गए। पहला तो 50,000 की लिमिट होती है टीडीएस कटने की। उसके अलावा जनरल सिटीजन की 4 लाख इनकम होती है टीडीएस का ये फार्म भरने की। लेकिन सीनियर सिटीजन की लिमिट भी 12 लाख है, यानी कि उनकी इनकम 12 लाख तक है ना, तो भी वो ये फार्म भर सकते हैं। जिस जिस बैंक में एफडी है उन बैंक में आपको ये फार्म भर के जमा करवाना होगा। साल के बीच में आप नई एफडी करवाते हैं ना कभी भी, जैसे कि आपका इंटरेस्ट इनकम एक बैंक से बन रहा था 3 लाख रुपए, तो आपने ये फार्म भर के दे दिया। लेकिन आप नई एफडी कराएंगे ना साल के बीच में, उसके वजह से आपका इंटरेस्ट इनकम 3 से बढ़ के 3.5 हो गया, तो आपको वापस से ये फार्म भरना है। अगर आप नहीं भरेंगे ना, तो ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है ना, बैंक इस पे टीडीएस काटना शुरू कर देगा। इसीलिए जब भी नई एफडी होएगी साल के बीच में, उसके साथ में ये फार्म भरना भी जरूरी समझ लीजिए आप। अब बात करते हैं अगले बेनिफिट की, बेनिफिट नंबर 9, आईटीआर नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि आईटीआर फाइल करने की ही जरूरत नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, 75+ वालों को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, वो ही है ये बेनिफिट। यहाँ पर क्या होता है, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, उसकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है और आप एक रेजिडेंट इंडियन हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपका जो इनकम सोर्स है वो केवल दो ही हो सकता है, पेंशन इनकम और बैंक एफडी या फिर बैंक सेविंग अकाउंट की इनकम। अब जिस बैंक में आपकी पेंशन इनकम आ रही है ना, सिर्फ उसी बैंक में आपका इंटरेस्ट इनकम आना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरे बैंक में नहीं आना चाहिए। या फिर आपकी पेंशन इनकम नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है, तो सिर्फ और सिर्फ एक बैंक ही होना चाहिए, एक बैंक के अलावा कोई दूसरा बैंक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको फार्म 125 भर के उस बैंक में जमा करवा देना है। उसमें आपको डिटेल दे देनी है, डिक्लेरेशन है एक तरह से कि मेरी और कोई भी इनकम नहीं है, बैंक एफडी की इनकम है, सेविंग अकाउंट की इनकम है और पेंशन इनकम है, जो कि आपके ही बैंक में आ रही है। तो मैं आईटीआर फाइल नहीं करूँगा, आप मेरे बिहाफ पे जो टैक्स बनता है वो काट के सरकार को जमा करवा दो। वो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट दे देंगे जितना आपका टैक्स बनेगा। 12 लाख तक तो कोई टैक्स बनेगा ही नहीं। अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा होती है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। लेकिन आपने एक बार ये फार्म 125 भर के बैंक में जमा कर दिया ना, तो उसके बाद ज़िंदगी में कभी भी आपको आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल और केवल 75+ वालों के लिए ये बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं अगले बेनिफिट की, पेंशन बेनिफिट। अभी मैंने आपको बताया 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। जो पेंशन इनकम होती है ना, उसको आईटीआर फाइल करते टाइम पे सैलरी की तरह ही माना जाता है। और इसमें क्या है कि आपको अलग से 75,000 की डिडक्शन मिल जाती है। यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के चलते आपको 12,75,000 तक की जो पेंशन इनकम है ना, वो टैक्स फ्री हो जाती है। पेंशन इनकम ही नहीं, अगर आपकी पेंशन इनकम 2 लाख भी है तो उसमें से भी 75,000 की छूट मिल जाएगी। बाकी इंटरेस्ट इनकम में भी इसका बेनिफिट ऐड हो जाएगा। अगर आपकी पेंशन इनकम है ही नहीं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। पेंशन इनकम है, 75,000 भी है, तो भी आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में आप जाएंगे तो आपको 50,000 का ही बेनिफिट मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम में आपको 75,000 का बेनिफिट देखने को मिल जाता है, जो कि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब बात करते हैं अगले बेनिफिट की, फैमिली पेंशन। देखिए, पेंशन तो वो हो गई जो व्यक्ति खुद मिल रही है। फैमिली पेंशन कब मिलती है, जिसकी पेंशन होती है उसकी अगर डेथ हो जाती है ना, तो उसके स्पाउस को मिलती है जो पेंशन, वो फैमिली पेंशन में काउंट होती है। उसको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अदर सोर्सेस में दिखाया जाता है, उसको सैलरी इनकम की तरह नहीं दिखाया जाता है। लेकिन उसमें भी सरकार क्या है कि 25,000 की छूट अलग से देती है। यानी कि आपको टोटल फैमिली पेंशन मिली 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए आपकी इनकम में जुड़ जाएगा।
उसमें क्या होगा, 25,000 रुपए की छूट मिलेगी, केवल 75,000 पे ही टैक्स लगेगा। ये बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सीनियर सिटीज़न को ही मिले, लेकिन पेंशन मिल रही है तो उस व्यक्ति को भी ये बेनिफिट मिल जाता है। अब बात करते हैं अगले बेनिफिट की, हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट। यहाँ पर अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, नहीं भी करवा रखा ना, तो भी आपको 50,000 रुपए की डिडक्शन मिलती है। सेक्शन 80D होता था ना जो पुराने इनकम टैक्स एक्ट में, उसका ही नया सेक्शन 126 कर दिया गया है नए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है, उसका आप प्रीमियम पे करते हो, तो आपको 50,000 तक की डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस ले भी नहीं रखा, तो आप मेडिकल एक्सपेंस के बेसिस पे भी 50,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसके अंदर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी इंक्लूडेड होता है, जो कि अलग से आपको 5,000 रुपये तक भी मिल जाता है। ये केवल और केवल सीनियर सिटीज़न के लिए है। जनरल सिटीज़न के लिए लिमिट 25,000 की होती है, पहली बात। और दूसरी बात, उनके लिए मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो अलाउड नहीं होता है, केवल इंश्योरेंस ही अलाउड होता है। तो ये भी सीनियर सिटीज़न को एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात करते हैं अगले बेनिफिट की, क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट। कुछ स्पेसिफाइड डिजीज़ की लिस्ट दी गई है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। अगर कोई व्यक्ति उन डिजीज़ का इलाज करवाता है ना, तो उसको 40,000 की छूट मिलती है। लेकिन वहीं वो व्यक्ति सीनियर सिटीज़न है ना, तो 1,00,000 रुपए तक की डिडक्शन मिलती है। जो सेक्शन पुराने एक्ट में होता था 80DDB करके, उसका ही नया सेक्शन है 128। इसके तहत आपको बेनिफिट मिल जाएगा 1,00,000 रुपए तक की डिडक्शन का। अभी जो हमने पुराना सेक्शन देखा 126 और 128, ये दोनों जो है ओल्ड टैक्स रिजिम में ही काम आएंगे। न्यू टैक्स रिजिम केवल सिंप्लीफाइड रिजिम है, वहाँ पे सरकार बोलती है 12 लाख तक टैक्स फ्री ले जाओ, आपको माथापच्ची करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सारे बेनिफिट केवल और केवल ओल्ड टैक्स रिजिम के हैं दोनों। अब बात करते हैं ऑफलाइन आईटीआर का ऑप्शन। अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है, जो मैंने आपको बताया 80 साल से अधिक उम्र के है ना, तो सरकार आपको एक ऑफलाइन आईटीआर का भी ऑप्शन देती है। यानी कि आप मोबाइल वगैरह नहीं चलाते, कंप्यूटर वगैरह नहीं चलाना आता ना, एक पेपर होता है, उसको प्रिंट करवाओ, जिसमें कि ITR 1 और ITR 4 का ऑप्शन होता है केवल। उसको आप प्रिंट करवा के पेन से उसको भर के अपने नियर बाई जो ऑफिस है ना इनकम टैक्स का, उसमें जमा करवा सकते हो। आप खुद भी नहीं जा सकते ना, आपके परिवार में कोई व्यक्ति होगा, उसके थ्रू भी आप उसको भरवा के वहाँ पे भिजवा सकते हो। लेकिन आजकल डिजिटल ज़माना है, आप किसी के थ्रू, आपके परिवार में ही कोई सदस्य होगा, उसके थ्रू ही आप ITR फाइल करवा सकते हैं। ये पुराने एक्ट के हिसाब से दिया गया था, जब इंटरनेट का थोड़ा कम चलन था। लेकिन अब इंटरनेट का चलन आ गया है, तो आप इसको खुद से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन करने में विश्वास है, अभी भी आपको लगता है समझ नहीं आती ये चीज़ें, तो आप अभी भी ऑफलाइन कर सकते हो। आपको ये ऑप्शन भी मिल जाता है। आप ITR 1 या फिर 4 जो है वो ऑफलाइन तरीके से फाइल कर सकते हो। इसमें केवल एक कंडीशन है, आपका बड़ा बिजनेस वगैरह नहीं होना चाहिए। नॉर्मल छोटा-मोटा कोई पैसा आया है बिजनेस का, तो वो आप इसमें कंसिडर कर सकते हो। यानी कि ITR 1 और 4 ही कर सकते हो, ITR 3 नहीं कर सकते आप इसमें। अब बात करते हैं अगले बेनिफिट की, कैपिटल गेन का बेनिफिट। यहाँ पर क्या होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड आपने रख रखे हैं ना लंबे समय से, उसको आप बेच के प्रॉफिट कमाते हो ना, वहाँ पर सरकार बोलती है 1 साल के अंदर 1,25,00,000 तक का प्रॉफिट आपका माफ है। अगर आपने किसी साल में 1,00,000 रुपए प्रॉफिट कमाया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, तो उस पे आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। किसी साल में आपने 1,50,000 रुपए कमाए ना, तो सरकार बोलती है 25,000 पे ही आपको टैक्स देना है, 12.5% के रेट से। पहले सरकार 1,00,000 रुपए तक माफ़ देती थी, लेकिन अब इसको 1,25,00,000 रुपए तक कर दिया है सभी के लिए, चाहे आप एक जनरल सिटीज़न हो या फिर आप एक सीनियर सिटीज़न हो। तो यहाँ पर क्या है कि हर साल आप 1,25,00,000 रुपए तक का प्रॉफिट रियलाइज़ कर सकते हैं, जिस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। अगर आपकी इनकम 4,00,000 रुपए से ज़्यादा है, तो यहाँ पर अगर आपने प्रॉफिट रियलाइज़ कर दिया ना, तो आपको इस पे भी जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। यानी कि 12,00,000 रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री नहीं रहेगी। यहाँ पर केवल 4,00,000 रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहने वाली है, क्योंकि ये स्पेशल रेट की इनकम है ना। स्पेशल रेट की इनकम अगर आप कमाते हो, तो आपको 4,00,000 रुपए से ऊपर होते ही टैक्स देना पड़ेगा। स्लैब रेट वाली कमाते हो, इंटरेस्ट से कमाते हो, FD से कमाते हो, सैलरी पेंशन से कमाते हो, वहाँ पर 12,00,000 तक टैक्स फ्री है। यहाँ पर आपकी 4,00,000 से ऊपर हो गई इनकम, तो इस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। वहाँ पर वो इनकम आपकी 12,00,000 तक टैक्स फ्री रहने वाली है। अगले बेनिफिट की बात करें, हायर TDS थ्रेशोल्ड लिमिट। देखिए, ITR फाइल कंपल्सरी होती है, एक रूल होता है उसमें। किसी व्यक्ति का 1 साल में TDS TCS मिला करके 25,000 से ज़्यादा कट गया ना 1 साल में TDS या TCS, तो उसको ITR फाइल करना कंपल्सरी होता है।
अब देखिए 25,000 टीडीएस कटा है तो आपका अगर टैक्स बनता है तो आईटीआर फाइल करके आपको दे देना चाहिए। नहीं बनता तो आपको ये रिफंड लेना चाहिए। तो आईटीआर फाइल करना एक बहुत ही अच्छा पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। लेकिन ज़रूरी कब होता है? जब 25,000 से आपका ज़्यादा टीडीएस है तभी ज़रूरी होता है। यहीं पे सीनियर सिटीज़न को एक फ़ायदा दिया गया है कि 50,000 से ज़्यादा आपका टीडीएस है ना, तो ही आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है, वरना ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको कहीं से पैसा मिला, किसी ने आपका 45,000 टीडीएस काट लिया, तो आपको अगर उस पैसे की ज़रूरत है, देखिए 45,000 आपका है, वैसे तो आपको आईटीआर फाइल करके वो रिफंड लेना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसको कंपल्सरी नहीं किया है कि 50,000 से ज़्यादा होगा ना, तभी कंपल्सरी है। ये रूल पता नहीं किस हिसाब से बनाया गया है, पर आपको 50,000 को नहीं देखना है। अगर आपका 5,000 भी टीडीएस है ना, तो आईटीआर फाइल कर लेनी चाहिए। ये केवल सजेशन है, जो रूल है वो 50,000 का ही है। वैसे इसको बेनिफिट भी बोल सकते हैं, इसको या फिर अपन बेनिफिट नहीं भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब देखिए ये तो अपन ने इनकम टैक्स एक्ट की, बैंक की, इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात करी। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाते हैं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न है तो। जैसे कि रेलवे में आपको लोअर बर्थ की प्रायोरिटी मिल जाती है। अगर आप टिकट बुक करने जाएँगे ना, आप वहाँ पर देखेंगे जनरल टिकट बुक करेंगे, आपको वेटिंग दिखा रहा होगा 15-20। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, आप टिकट बुक करेंगे अपनी एज 60 साल या उससे अधिक डाल के, तो भी आपको कन्फर्म टिकट मिल जाएगा। यहाँ पर इसके अलावा बैंक के अंदर भी आरबीआई का एक रूल है, डोर स्टेप बैंकिंग का। सभी बैंकों को आपको डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस देने का रूल बनाया गया है। यानी कि आपने जहाँ पर अकाउंट खुलवाया है ना, आप उस ब्रांच में नहीं जा सकते, तो आपको कुछ छोटा-मोटा फ़ीस दे कर के अपना कैश जमा करवाना है बैंक में, तो आप बुकिंग कर सकते हैं, जिससे कि बैंक का एम्प्लॉयी आपके घर पे आएगा और आपसे कैश कलेक्ट करके ले जाएगा। अगर आपको कैश विथड्रॉ करना है तो ऐसी सुविधा आपको मिल जाती है, पोस्ट ऑफिस के अंदर भी मिल जाती है। तो डोर स्टेप बैंकिंग में आपको थोड़ा-सा चार्ज लगेगा, लेकिन एक सुविधा अच्छी मिल जाएगी। इसके अलावा बाकी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर भी आपको कोई काम वगैरह करवाना हो तो उसमें भी आपको प्रायोरिटी दी जाती है, और बस कंसेशन भी मिलता है काफ़ी सारे स्टेट के अंदर। अब ये देखिए, ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो स्टेट टू स्टेट डिपेंड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर है, दिल्ली के अंदर नहीं है, अलग-अलग स्टेट में हो सकता है अलग-अलग रूल हों। तो आप अपने स्टेट की जानकारी कमेंट कर सकते हैं, कौन से स्टेट से है। जिस स्टेट के बारे में ज़्यादा कमेंट आएँगे तो हम उसके बारे में भी डिटेल में अलग से वीडियो बना देंगे। और पेंशन स्कीम चलाती है कलग कई कई स्टेट गवर्नमेंट होती है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पेंशन स्कीम होती है। तो स्टेट टू स्टेट ये भी डिपेंड करती है कहाँ पे कौन-सी सरकार है, वो अपने अकॉर्डिंग पेंशन स्कीम चलाती है। कई शहरों में, कई राज्यों में 2,000, 1,500, 4,000 ऐसे पेंशन मिलती है सीनियर सिटीज़न को। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, और कमेंट में अपने शहर का नाम ज़रूर से बता दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स के साथ में, अपने फैमिली में जो एक सीनियर सिटीज़न है उनके साथ ज़रूर से। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा।